तरुण को मोर्चे पर लगाया गया है। राकेश सबसे 23 कम। बेहतरीन अपने फुटवर्क का इस्तेमाल बहुत महत्वपूर्ण बिंदु होता है, जिससे न केवल बैट्समैन का आत्मविश्वास बढ़ता है बल्कि उसको क्रीज पर रुक करके अपने एक बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ने का भी मौका मिलता है। अब तक काफी अच्छी शुरुआत। तरुण जरूर मुरलीधरन की तरह टर्न तो नहीं कराते, लेकिन अनुशासित गेंदबाजी तो जरूर करा रहे हैं यहाँ पे। और जैसे ही आपने अनुशासित कहा और वहां उन्होंने ब्रेक के सहारे गेंद को खेला सामने की तरफ, लेकिन चौका नहीं गया क्योंकि फील्डर तैनात था। बहुत करीबी मामला था क्योंकि अश्विन से ज्यादा दूर नहीं था वो गेंद, यानी कैच बन सकता था। तो इस वक्त अगर विक्रांत का खासकर विकेट मिल जाए तो वो बहुत बहुमूल्य होगा तेलुगु वॉरियर्स के लिए। ऑफ ब्रेक बॉलर यहां पर तरुण, और इस बार स्वीपर कवर की तरफ उसे धकेलते हुए कई मायनों में ये एक बेहतरीन ओवर कह सकते हैं सिंगल्स के सहारे। और 8 ओवर के बाद स्कोर और यहां पर पूरा जोखिम उठाया और वहां पर सीधा गेंद कवर्स में लपक ली गई ठीक सीमा रेखा के ऊपर, और पहली सफलता ठीक ड्रिंक्स के बाद दूसरा विकेट गिरते हुए यहां पर चेन्नई रनर्स का पार्टनरशिप यहां पे टूटा है। और उसके बाद अब देखना पड़ेगा कि किस तरीके से फिर से एक नींव रख सकते हैं चेन्नई राइनोज। याद रखिए मस्ट विन एनकाउंटर है उनके लिए, क्योंकि पिछला मैच काफी बुरी तरह हारे थे। दूसरे विकेट के लिए अर्धशतकीय भागीदारी निभाने के बाद अंततः सफलता प्राप्त हुई। सम्राट ने विकेट दिलाने में सफलता प्राप्त की। इस बार बॉलर के बगल से यहां पर लॉन्ग ऑन की तरफ ठीक वहां पर गेंद को अश्विन ने फील्ड किया, लेकिन एक रन से नहीं रोक पाए। सम्राट रेड्डी एक सफलता प्राप्त की उन्होंने, और एक विकेट मिला रघु को। लेकिन विक्रांत का विकेट बहुत महत्वपूर्ण है। ये थोड़ा सा करीबी मामला हो सकता था। फुल टॉस थी और काफी ऊंची फुल टॉस थी, और दोनों अंपायर्स ने एक दूसरे को देखा भी, आंखों में इशारा हुआ, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि अब तक नो बॉल दिया है। सिर्फ एक ही रन मिलता हुआ, पर बहुत उम्दा ओवर यहाँ पे सम्राट की बहुत अच्छी वापसी हुई है पहले ओवर के बाद, जिसमें 8 रन उन्होंने दिए जरूर थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 रन और आखिरी गेंद से पहले एक बहुत अच्छा एक विकेट चटका चुके हैं अपनी टीम के लिए। और अपनी लंबाई और अपने पूरे फुटवर्क का उपयोग करते हुए पीछे बैकफुट पर गेंद को कट किया, और एक अच्छा ओवर जिसमें एक विकेट भी मिला, और सिर्फ सिंगल्स के सहारे सिर्फ 3 रन खर्चे। थोड़ा बहुत अंकुश लगा दिया है जरूर तरुण अपने दूसरे ओवर के साथ। और अब राकेश बहुत बड़ा दारोमदार आ जाता है विक्रांत पे, क्योंकि वो सेट बैट्समैन है, काफी देर से खेल रहे हैं, और अब पूरे पारी की जिम्मेदारी कुछ हद तक उन्हीं के कंधों पे होगी। तेलुगु वॉरियर के सफर को आधा यानी कि 10 ओवर पूरे होने की तैयारी में है, तो यहां पर विकेट तो लेने ही होंगे। आपको बता दें कि सीसीएल में क्रिकेट के साथ साथ काफी अच्छे चैरिटेबल कॉजेस का भी सपोर्ट होता है, तो ऑपरेशन रेस्टोर 100 के बारे में बता दीजिए कि बता दें आपको कि जितने भी एसिड अटैक विक्टिम्स हैं उनके लिए बहुत सपोर्ट आता है, समर्थन आता है। हर रन के लिए 1000 रुपए बिग ब्रदर फाउंडेशन भी डोनेट करता हुआ। और कहीं ना कहीं स्किन डोनेशन को भी एक तरीके से नए आयाम के साथ समाज में प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी। सिंगल्स के सहारे
स्कोर बढ़ते हुए 66, 2 विकेट के नुकसान पर। अक्सर कहा जाता है T20 क्रिकेट में अगर आपके पास विकेट हो हाथ में तो जितने भी रन 10 ओवर के बाद बनते हैं कम से कम उसमें 100 आप जोड़ सकते हैं, लेकिन क्या वो क्षमता यहाँ पे है चेन्नई राइनोज के लिए? इसीलिए बहुत कीमती जिम्मेदारी यहाँ पे दोनों ही खिलाड़ियों पे। इसके बाद रमन्ना भी ऐसे खिलाड़ी हैं जो बहुत बड़े शॉट्स लगा जरूर सकते हैं, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि कम से कम विक्रांत जितने ज्यादा बॉल्स यहां से खेल सकें वो टीम के लिए अच्छा। निसंदेह उनकी निगाहें इस समय जमी हुई हैं और यहां पर एक बार फिर से एक्स्ट्रा कवर की तरफ से, और ये एक और चौका। तरुण थोड़े से महंगे साबित होते हुए, और जैसे ही चौका लगता है तो मुस्कान कहीं ना कहीं इस बात का द्योतक बन जाती है, संकेत बन जाती है कि चेन्नई राइनोज कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है। राकेश, दक्षिण भारत के जितने भी टीम्स हैं सीसीएल में उनकी जो स्टाइल है, शैली है, उसमें आपको दिखाई देगा कि किस तरीके से बहुत अच्छे स्ट्रोक्स लगाने की क्षमता रखते हैं सारे खिलाड़ी। यहां पर बैकफुट पर गए और क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया और इस बार उसे पुल किया, लेकिन फील्डर जो तैनात थे वहां उनको बीट नहीं कर पाए। प्रिंस सम्राट अपने तीसरे ओवर के साथ, सामने विक्रांत। अच्छा शॉट, काफी अच्छे गैप में डाला है। 2 रन मिलेंगे आसानी से विक्रांत को, जो कि धीरे धीरे यहां पे शांतनु बल्कि स्ट्राइक पे थे। 50 रन हो चुके हैं विक्रांत के। फिलहाल चलते हैं पिच साइड एक इंटरव्यू के लिए। All right, you are watching the Parlay 2020 CCL Season 6 2016. This is the 6th edition of CCL, which means it's bigger and better than ever. And as you all know, we have 2 very amazing teams fighting against each other. The reigning champions of CCL so far, which is the Telugu Warriors, and of course our Chennai Rhinos. And right now we have the very, very stylish, the very fashionable Pranita with us. So we know you are the brand ambassador for Telugu Warriors, and they've already won a match. So how does it feel to be the brand ambassador of the winning team? Obviously amazing, because as you can see, they're playing really, really well. So we get to cheer all the more, and that's what makes it amazing. So have you been enjoying the game so far? Yeah, it's quite, it's very neck to neck because they're playing very, very well. And I think that's good. When the game is tough, it's very interesting. Okay, so I have a very important question to ask you. As you can see, the most fashionable player here today is the Yamaha Fasino, right? I mean, that's such a stunning, gorgeous bike, a bike that gives you functional fashion, something that all we women absolutely die for. So who, according to you, is the second most fashionable player here today, apart from Yamaha Fasino? Can I count myself? Of course you can. Then yes, myself. I mean, you look like a complete vision in red anyway. Thank you. So that's all from us. Thank you so much. बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसी बीच कमेंट्री बॉक्स में फिर से अच्छा काम करने के लिए मेरे साथ आ चुके हैं मनोज दत्त। शुक्रिया दिव्यान। लेकिन यहाँ पर खेल के मैदान में विक्रांत ने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की है। 51 रनों की एक बेजोड़ पारी खेली है। ऐसे समय बल्लेबाजी करने आए थे जब चेन्नई की टीम ने अपना विकेट खो दिया था। उसके बाद लगातार जिम्मेदारी और अनुशासन का प्रदर्शन किया है। ओवर की समाप्ति 75 पे 2।